साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मांड्या वालों की आवाज को क्या हो गया है? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. अरे मैं बोलूं वही बोलो भैया। ओके ओके, मैं सिर्फ इतना बोला हूं, मांड्या वालों की आवाज को क्या हो गया? सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कोई कमेंट कर लिख रहा है जस्ती नहीं बोलने का। लेकिन इस वीडियो की पूरी कहानी बताने से पहले एक बार फिर से ये वायरल वीडियो देखिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मांड्या वालों की आवाज को क्या हो गया है? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. अरे मैं बोलूं वही बोलो भैया। ओके ओके, मैं सिर्फ इतना बोला हूं, मांड्या वालों की आवाज को क्या हो गया? ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, इस ओर भी उठाइए, उस ओर भी उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। मांड्या में भाजपा के विजय की संकल्प की मुट्ठी बींचिए। ನಾವು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಜಯದ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ। और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह 31 दिसंबर को कर्नाटक दौरे पर बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लेने गए थे। उन्होंने कर्नाटक में मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीनी स्तर पर की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक की थी। इस बैठक में सीएम बसवाराव बोम्मई के साथ राज्य के गृह मंत्री अर्गा जनेन्द्र, बीजेपी महासचिव और राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और राष्ट्रीय सचिव CT रवि मौजूद थे। अमित शाह ने मांड्या जिले में वोक्कालिंगा समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में लोगों को संबोधन कर रहे थे। मंच पर उनके साथ ट्रांसलेटर भी मौजूद था, लेकिन मंच पर जितना शाह बोलते उससे 2 शब्द ज्यादा ट्रांसलेटर लोगों को ट्रांसलेट कर रहा था। मंच से जैसे ही शाह ने कहा, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, लोगों ने जयकारे तो लगाए, लेकिन शाह के मुताबिक लोगों की जोश में कमी दिखाई दी। शाह ने तुरंत कहा, अरे भाई, मंड्या वालों को क्या हो गया? इतना कहने के बाद शाह ने ट्रांसलेटर से कहा कि वो उसे ट्रांसलेट करके लोगों को बताए कि उन्होंने क्या कहा। ट्रांसलेटर ने बताया जरूर, लेकिन जितना अमित शाह बोले थे उससे 2-4 शब्द ज्यादा ही बोल दिए। इतने पर शाह ने ट्रांसलेटर से कहा, मैं जितना बोलूं वही बोलो भैया। तो पहले ये पूरा वीडियो देखिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मांड्या वालों की आवाज को क्या हो गया है? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು। अरे मैं बोलूं वही बोलो भैया। ओके ओके, मैं सिर्फ इतना बोला हूं, मांड्या वालों की आवाज को क्या हो गया? ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, इस ओर भी उठाइए, उस ओर भी उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। मांड्या में भाजपा के विजय की संकल्प की मुट्ठी बींचिए। ನಾವು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಜಯದ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ। और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मांड्या में अमित शाह ने कहा कि जेडीएस कांग्रेस को बहुत मौके मिल चुके हैं और वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस बार मांड्या और मैसूरू में कमल खिलेगा, हम बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व और विकास की रणनीति पर जोर देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि 2013 से 2018 तक सीएम रहे सिद्धारमैया ने प्रतिबंधित संगठन PFI के खिलाफ मुकदमे वापस लिए। शाह ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद PFI पर प्रतिबंध लगा और उसके नेता गिरफ्तार हुए। आपको बता दें कि बीजेपी पुराने मैसूरू के इलाके में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस इलाके में जेडीएस और कांग्रेस का जनाधार काफी मजबूत है। इस इलाके में बीजेपी को 2019 में जीत हासिल हुई थी, जब एक जेडीएस नेता ने पाला बदल लिया था। इससे पहले 30 दिसंबर 2022 को अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की मौजूदगी में मांड्या जिले में एक मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया था।
बीजेपी उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी पैठ जमाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है जहां वह मजबूत नहीं है। विशेष रूप से पुराने मैसूरू क्षेत्र में साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को केवल हासन में जीत मिली थी। बाद में 2019 के उपचुनाव में पार्टी KR पेट सीट जीतने में कामयाब रही थी। यह मांड्या जिले की किसी सीट पर बीजेपी की पहली जीत थी। साथ ही उसे चिकबालापुर में भी जीत नसीब हुई थी। कर्नाटक में वोगालिंगा समुदाय की आबादी करीब 15% है और लिंगायत के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। वोगालिंगा समुदाय का पुराने मैसूरू इलाके में दबदबा है। हालांकि ये समुदाय अब तक बीजेपी से दूर ही रहा है। मांड्या में शाह ने 2024 में अयोध्या में राम मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ के विकास के मुद्दों के जरिए लोगों के बीच जगह बनाने का हर संभव दांव खेला है।